दुनिया भर से लाखों लोग इन बड़ी बड़ी शिप्स पर अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। इन्हें क्रूज शिप्स कहा जाता है। गुज़श्ता 5 सालों में इस बिजनेस की डिमांड में 20% इजाफा हुआ है। अब क्रूज ओनर चाहते हैं कि उनके पास बड़ी से बड़ी शिप हो ताकि ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। मगर एक बिल्कुल नई शिप तैयार करने में कई मिलियन डॉलर खर्च होते हैं और इस तैयारी में तकरीबन 1.5 साल का अरसा लग जाता है। यकीनन ये ऑप्शन हर शिप ओनर के लिए सूटेबल नहीं। मगर क्या हो अगर हम शिप को 2 हिस्सों में काट दें और उसके बाद इजाफी पार्ट दरमियान में फिट करके शिप को बड़ा कर लें? ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग सकता है, मगर ऐसा करना 100% मुमकिन है। इनफैक्ट इससे कई मिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं और ये शिप एक्सपेंशन नई शिप बनने के मुकाबले में बहुत कम वक्त लेती है। सबसे पहले शिप को हल समेत 2 हिस्सों में काटा जाता है। कटे हुए दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दूर किया जाता है ताकि दरमियान में आने वाले नए हिस्से को रखा जा सके। आखिर में सब हिस्सों को मिलाकर वेल्ड करके पेंट कर दिया जाता है। 2016 में इसी तरीके से बाइमर की लंबाई में 31 मीटर इजाफा किया गया, जिससे कैबिन की तादाद 729 से बढ़कर 988 हो गई। और ये सब करने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 2 महीने। आइडा प्रिमा एमजे ट्रफर। दोस्तों, एक शिप को शुरू से तामीर करने में 7 से 1.5 साल दरकार होते हैं। हर शिप की तैयारी में सबसे पहले उसका सबसे निचला और बुनियादी हिस्सा यानी हल तैयार किया जाता है, जो 0.75 इंच मोटी मेटल शीट को वेल्ड करके बनाया जाता है। हल के ऊपर वाले हिस्से को फ्लोर कहा जाता है। इस पर इंजन और दीगर जरूरी इक्विपमेंट बारी बारी फिट किए जाते हैं। इसके बाद बने बनाए ब्लॉक्स शिप पर रखे जाते हैं। ये ब्लॉक्स फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जिनमें बेडरूम्स, रेस्टोरेंट्स, प्ले पार्क्स और एक क्रूज शिप में दिखने वाली हर चीज शामिल होती है। इस ब्लॉक कंस्ट्रक्शन का एक फायदा ये भी है कि हर ब्लॉक को अलहदा से वायरिंग या इनमें सीवरेज और दीगर जरूरियात के लिए पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती। बस ब्लॉक्स को फिट करके वेल्ड कर दिया जाता है। जब शिप मुकम्मल तैयार हो जाती है तो इसे पेंट करके पानी में उतारकर रवाना कर दिया जाता है। टाइम इन दी बॉक्स, एरोग्राफ, वायाडक्ट। इस वक्त आप एक 278 मीटर लंबी और 28 मीटर ऊंची बीम लॉन्चर को देख रहे हैं, जो वायाडक्ट के बटे बटे हिस्सों को उठाकर जोड़ रही है। दोस्तों, वायाडक्ट एक खास किस्म की ब्रिज को कहा जाता है
जो कई सपोर्टिंग कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। इस तरह के सपोर्टिंग कॉलम को पियर्स भी कहते हैं। यहाँ पर इन पियर्स को समंदर में खड़ा करने के लिए एक खास टेक्निक न्यूमैटिक गेजन इस्तेमाल की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक खाली ग्लास पानी में उल्टा डबोकर उसके ऊपर वाले हिस्से में पाइप घुसाकर उसे कंक्रीट से भर दें। ये वायाडक्ट 48 पियर पर खड़ा है और इसकी लंबाई तकरीबन 5.4 किलोमीटर है। इस क्लिप में आप देखेंगे S80 जो कि है एक शानदार सबमरीन। इसमें लगी है बायोएथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये सबमरीन किसी भी रेडार की पकड़ में नहीं आती। असल में बायोएथेनॉल से हाइड्रोजन बनाई जाती है और इसे एक खास रिफॉर्मर में ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। ये बिजली सबमरीन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, मगर इस सिस्टम की वजह से वाइब्रेशन बहुत कम पैदा होती हैं, जिसकी वजह से दूसरी सबमरीन्स S80 को ढूंढ नहीं पाती। ये सबमरीन 80 मीटर लंबी है, जबकि इसका डायमीटर 7 मीटर है और S80 का वजन लगभग 3000 टन है। इसे सिर्फ 32 क्रू मेंबर चला सकते हैं और इसमें लगे जदीद तरीन फाइटिंग सिस्टम की वजह से दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं।